जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं हूं अर्चना और मैं आज आप सबके साथ में एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूं जो सिर्फ एक कहानी ही नहीं बल्कि विश्वास, हिम्मत और श्याम बाबा की सच्ची कृपा की सच्ची मिसाल है। यह कहानी हर उस बहन और हर उस भाई, हर उस परिवार के लिए है जो मुश्किल समय से गुजर रहा है। राजस्थान के एक छोटे से शहर में मीना नाम की एक महिला रहती थी। मीना बहुत ही साधारण परिवार से थी। ना वह ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और ना ही उसकी कोई बड़ी पहचान थी, लेकिन उसके दिल में श्याम बाबा के लिए बहुत गहरा विश्वास था। मीना की सुबह हमेशा एक ही नाम से शुरू होती थी। वह आँख खोलते ही कहती, जय श्री श्याम बाबा, आज का दिन आपकी शरण में अर्पित है। मीना का छोटा सा परिवार था। उसका पति नौकरी करता था और दो छोटे छोटे बच्चे थे और मीना पूरे घर को बहुत प्यार से संभालती थी। उसकी ज़िंदगी बहुत ही साधारण थी लेकिन खुशियों से भरी हुई थी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जिंदगी कब करवट लेती है, कब बदल जाए, ये किसी को पता नहीं होता। एक दिन अचानक मीना के पति घर आए और उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से मीना से कहा, मीना, मेरी नौकरी चली गई है। यह बात सुनकर मीना का दिल बहुत ज़ोर से कांप गया। घर का पूरा खर्च उसी नौकरी पर चलता था। दिन बीतने लगे, नौकरी की तलाश जारी रही, लेकिन हर जगह से सिर्फ निराशा ही मिली। धीरे धीरे घर की बचत खत्म होने लगी। बच्चों की फीस की चिंता, घर के खर्च की चिंता। मीना अंदर ही अंदर से टूटने लगी। सबसे ज़्यादा दर्द तब हुआ जब रिश्तेदारों ने भी मीना से दूरी बनाना शुरू कर दी और जो लोग पहले खुशी में साथ खड़े रहते थे, वही लोग अब मुश्किल समय में ताने देने लगे। एक रात जब पूरा परिवार सो गया, तब मीना चुपचाप मंदिर के पास बैठ गई और उसने श्याम बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और रोते हुए बोली, बाबा, बाबा, मैं हार गई हूँ, अब मेरी डोर आपके हाथ में है। उस रात मीना बहुत रोई दोस्तों, लेकिन उसके विश्वास ने उसे नहीं छोड़ा। अगली सुबह वह फिर उठी और हमेशा की तरह बाबा का नाम लेकर दिन की शुरुआत की। कुछ दिनों के बाद अचानक से एक दिन उसकी पड़ोसन उसके घर आई और बोली, मीना, मुझे सिलाई का काम करवाना है, क्या तुम कर लोगी क्या? मीना को सिलाई नहीं आती थी, थोड़ी बहुत आती थी, बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन उसने कभी इससे काम के रूप में लिया ही नहीं था और मीना के मन में डर था। मीना बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उसने श्याम बाबा की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हे बाबा, हे श्याम बाबा, अगर यह आपका दिया हुआ रास्ता है तो मुझे सफल ज़रूर करना। मीना ने हिम्मत करके काम की शुरुआत कर दी। शुरू में तो उसे बहुत परेशानियां हुई, लेकिन रात रात भर जाग कर काम करना, कभी मशीन का ख़राब हो जाना, कभी कपड़े गलत सिल जाना, लेकिन मीना ने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे लोगों को उसका काम पसंद आने लगा। उसके पास ज़्यादा काम आने लगा। कुछ दिनों में उसका छोटा सा सिलाई का कारोबार खुल गया और उसका पूरे परिवार का सहारा बन गया। और दोस्तों, एक दिन ऐसा आया कि जब उसके पति को पहले से भी बेहतर एक नौकरी मिल गई। उस दिन मीना की खुशी का ठिकाना नहीं था। मीना खुशी से रो पड़ी और वह सीधे श्याम बाबा के मंदिर गई और हाथ जोड़कर बोली, हे बाबा, जब मैं खुद पर भरोसा खो चुकी थी, तब आपने मुझ पर भरोसा रखा। जब सबने मेरा साथ छोड़ा, तब सिर्फ तुमने मुझे संभाला। तो दोस्तों, मीना को उस दिन जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझ में आया, यही कि श्याम बाबा कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वो परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते।
जो सच्चे दिल से बाबा को पुकारता है ना, बाबा उसकी पुकार ज़रूर सुनता है दोस्तों। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानियां चल रही है या किसी रिश्तेदार पड़ोसी के घर में कहीं भी परेशानी अगर किसी के साथ भी चल रही है, तो दोस्तों बाबा पर भरोसा ज़रूर रखना, भरोसा मत छोड़ना, क्योंकि बाबा को इसीलिए कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय श्री श्याम दोस्तों। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिख कर जाना। जय श्री श्याम दोस्तों। जय श्री श्याम दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से अच्छी अच्छी कहानी सुनते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय श्री श्याम दोस्तों। बाय बाय।